जिम वॉन्ट फिक्स अनएम्प्लॉयमेंट। जिम बेरोज़गारी को ठीक नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिम छोड़ दो। जिम को रेगुलर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरह इतना मत करो कि तुमको ये फ़ील होने लग जाए कि यार मेरी बॉडी नहीं बन रही। तुम जिम इसलिए जाओ कि तुमको ये लगे कि हाँ, मेरे को फ़िज़िकल फ़िट रहना है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, कुछ ही नहीं करना, नॉर्मल फ़िट रहना है। अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए तुमको चाहिए होगा पैसा। और जिम में ये बोल रहा हूँ, कोई कोई बोलता है कि मकान में कितना भी पैसा लगाओ कम है, शादी में कितना भी पैसा लगाओ कम है। जिम बॉडी एक ऐसी चीज़ है, इसमें कितना भी पैसा लगाओ कम ही लगेगा। एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा था, मैं जब जिम जाता था, मैं 1.5 साल तक मैंने नेचुरल किया है। मेरे को पता था कि नेचुरल बनानी है, मेरे को पाउडर वाली बॉडी नहीं बनानी। एक ऐसा मिथ बन रहा था प्रोटीन पाउडर का मेरे दिमाग में कि ये तो पाउडर वाली बॉडी है, ये चल जाएगी वापस। पर 1.5 साल तक मैं नेचुरल चला था, मेरा स्ट्रेंथ मेरे की बढ़ रही थी, मैं 20 की जगह 25 के डंबल पे आ गया था, पर बॉडी में मेरी में फ़र्क उतना नहीं दिख रहा था जितना दिखना चाहिए। तो एक टाइम पे मेरे को लगा कि मेरे को प्रोटीन पाउडर चाहिए, क्रिएटिन चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए, और बहुत सारी चीज़ मैंने अलग अलग सोची कि यार मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब मैं एक बार पहली बार प्रोटीन पाउडर लाया तो वो 2500 रुपये का आया था 1 किलो। वो 30 दिन चला सिर्फ। मेरे को लगा यार ये तो बहुत बहुत महंगा आ रहा है, ऐसे तो बॉडी पता नहीं कब तक बनेगी, और ये तो अभी एक ही आया है डिब्बा, ऐसे तो पता नहीं कितने आएंगे। तो मेरे को जब ही रियलाइज़ हो गया कि यार मैं प्रोटीन पाउडर नहीं ला पा रहा। उस टाइम पे भाई मेरे को इतनी ज़रूरत थी, मतलब मैं जिम के पीछे इतना पागल था, मेरा ध्यान ही ये था बस कि सुबह जिम जाना है, जिम से आके मेरे को क्या खाना है। टाइम बना रखा था, पूरा रूटीन पूरा सेट था, पढ़ाई वढ़ाई पे कुछ ही मेरा फोकस नहीं था, खाना था और सोना था। घर वाले मेरे को ऐसे बोलने लग गए थे कि तू यही करेगा क्या, खाएगा पिएगा सोएगा ही क्या, काम वाम नहीं करेगा। क्योंकि भाई मेरे को जिम का इतना हो गया कि मेरे को प्रोटीन पाउडर की इतनी नीड हो गई कि मैं स्विगी चलाने लग गया। अपने, मेरी बाइक है मेरे पास एक, स्विगी पे मैं दूसरों के ऑर्डर पहुंचाता था इधर उधर इधर उधर, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार इससे मेरे को पैसे आएंगे तो मैं मेरा प्रोटीन पाउडर ले आऊँगा। भाई मैं 4 घंटे मैंने स्विगी चलाई, मेरे 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, 200 रुपये मैं बचा पाया। मैं देखा यार 2500 रुपये मेरे कब तक होंगे। 4 घंटे में जब मैं 200 रुपये कमा पा रहा हूँ तो 40 घंटे में 2000 होंगे समथिंग। ऐसे मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसे तो मेरा एक प्रोटीन पाउडर आएगा, मेरा महीना पूरा हो जाएगा, दूसरा प्रोटीन पाउडर आएगा, दूसरा महीना पूरा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी स्विगी में निकल जाएगी। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये स्विगी वगैरह से कुछ नहीं होता, धूप में घूमने से। जब से मेरे को स्विगी वाले और ये डिलीवरी वाले जो भी बॉय होते हैं, इनके लिए भाई मेरे को एक अलग ही रेस्पेक्ट आती है कि भाई सैल्यूट है तुमको, तुम इतनी धूप में इतनी रात में जो काम करते हो ना यार। मैं एक एक घंटा खड़ा होता था, जब उनका पार्सल बनता था वो मेरे को फ़ोन करके बोलते थे, भैया यार सब्ज़ी में प्याज डलवा लाना, भैया यार भूख लग रही है जल्दी आ जाओ। ऐसे कर करके मेरे को फ़ोन आते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मतलब दूसरों को खाना खिलवा रहा हूँ, पैसे भले वो दे रहे हों पर मैं टाइम पे पहुँचा रहा हूँ एक उनके लिए। मेरे को सैलरी मिल रही है इसकी, खैर वो अच्छी बात है, पर मैं उनके लिए काम अच्छा कर रहा हूँ ये लग रहा है मेरे को। पर इसमें मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही बिल्कुल। लोग बाग समझेंगे यार डिलीवरी वाला बॉय है, क्या कमाएगा ये, कुछ ही नहीं, ऐसे बन गई थी। मेरे को प्रोटीन पाउडर की इतनी नीड, मैं बहुत चीज़ें करने लग गया था, बहुत चीज़ें। फिर एट द एंड मेरे को एक जिम मिली थी, जिसमें मैं जिम सिखाने जाता था। उसमें मेरे को 6000 रुपये मिलते थे। 6000 मेरे को मिलते मिलते मेरे प्रोटीन से तो मेरा शौक़ हट गया, मेरा दूसरी चीज़ों पे आ गया। मतलब मैंने ये फ़ोन ले लिया था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार जितना मैं काम करूँगा उतनी मेरी नीड बढ़ती जाएंगी। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, मैंने फिर कुछ ही काम नहीं करा, मैंने मेरी जिम पे ही फोकस करना एकदम कम कर दिया। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई पैसा आएगा बॉडी फिर बन जाएगी, पैसा जाएगा बॉडी फिर कम होगी। इस टाइम पे मेरी बॉडी इतनी नहीं है जितनी मेरी पहले थी, मतलब 3 4 5 महीने पहले थी, जो मेरी इतनी बढ़िया फिजिक थी कि अब जो देखोगे वो मेरी उसके अब की डबल मेरी पहले थी। अब मेरी बहुत कम हो गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने इस पर फोकस करना ही कम कर दिया। पहले मैं सीक्वेंस से चलता था कि चेस्ट लगाएंगे, शोल्डर आर्म्स लगाएंगे, लेग्स लगाएंगे, बैक लगाएंगे, ऐसे चलता था पहले। पर अब मैं जाता हूँ मिक्स मार देता हूँ कुछ भी। मेरे को अब ये नहीं है कि मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को ये है कि मैं फ़िज़िकल फिट रहूँ। बॉडी मेरे पे पैसा आएगा जिस दिन मेरे को बन जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोज़गार अगर तुम हो तो उस लेवल पे मत जाओ कि यार मेरे को बॉडी बनानी है। उस लेवल पे रहो कि यार मेरे को तो फ़िज़िकल फिट रहना है, क्योंकि बेरोज़गारों की बॉडी नहीं बनती है। और घर तक तुम पैसा लोगे, एक टाइम पे घर वाले भी तुमको बोल देंगे कि तू क्या कर रहा है, इतना पैसा लेके कहाँ जाएगा, या फिर तूने हमको बर्बाद कर दिया। कोई मिडिल क्लास होगा तो, अगर किसी के पास काफ़ी पैसा है तो वो उसको बेरोज़गार को काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास है तो उसके घर वाले तो उसको बोलेंगे, अगर वो 3 3 हज़ार के प्रोटीन पाउडर खाएगा तो
और नेचुरल में बॉडी बनेगी नहीं। तो ये वाला था, ये बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोई बेरोज़गार है तो पहले भाई अपने करियर पे फोकस करो। मैंने खुद सारी चीज़ें छोड़ दी, जिम को मैं एकदम टेम्पररी ऐसे लेने लग गया कि हाँ मेरे पे पैसा आज, जिस दिन मैं सैलरी मेरी 50-60 हज़ार हो जाएगी उस दिन मैं प्रोटीन पाउडर और मैं मतलब बढ़िया चीज़ें खाने लग जाऊँगा, जब मैं खुद कमाऊँगा, जब मैं बॉडी बनाऊँगा। अभी मैं नॉर्मली फ़िज़िकल फिट रहने के लिए चल रहा हूँ कि लोग बाग ऐसे नहीं बोले, या फिर मेरे को ऐसा नहीं लगे कि यार मैं तो जितना पहले था उससे भी और कमज़ोर हो गया। इस चक्कर में बस रेगुलर जिम जा रहा हूँ। बाकी कुछ ही मतलब नहीं है जिम जाने का अगर तुम 1 रुपया नहीं कमा रहे। फ़िज़िकल फ़िट रहने के लिए जाओ तो ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए जाओ तो बिल्कुल मत जाओ, तुम्हारा दिमाग ही ख़राब होगा। जिम जाके अगर तुमने जिम की गणित सीख ली ना 6-7 महीने में कि यार एक्सरसाइज क्या होती है, खाने की चीज़ क्या क्या होती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुमको एक बार में हिट हो जाएगा कि यार जिम करने वाले के लिए एकदम पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा बॉडी नहीं बनेगी, पैसा जब आएगा जब बॉडी बनेगी, पैसा ख़त्म हो जाएगा बॉडी फिर चल जाएगी। मेरे साथ यही हो रहा था, इसलिए मैंने अब उस पर फ़ोकस करना ही कम कर दिया। मैं अपने करियर पे फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन मेरे पे पैसा आएगा उस दिन मैं बॉडी बना सकता हूँ। मेरे में वो चीज़ है, मेरे को सारी चीज़ आती है, हर चीज़ आती है, हर मसल एक एक मैं खोलना जानता हूँ कि मेरे को कौन से मसल की कौन सी एक्सरसाइज लगानी है। बस मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा और काफ़ी चीज़ें जो मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिज़िकल फिट रहने के लिए जिम जाओ। ये मत जाओ कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है। बॉडी बिल्डिंग करनी है पहले पैसा कमाओ, दबा के पैसा कमाओगे तो बॉडी बिल्डिंग में जाओगे। और बॉडी बिल्डिंग करने के लिए भी मेहनत काफ़ी ज़्यादा चाहिएगी। और बॉडी बनानी है एक अच्छी खासी तो भी पैसों की ज़रूरत है। फिज़िकल फिट तो मतलब जैसे मैं हूँ, कोई ऐसा नहीं बोल सकता फिज़िकल फिट का मतलब कि यार तू मोटा है, कि यार तू तो सूखड़ा है। फिज़िकल फिट का मतलब एकदम नॉर्मल मीडियम रहोगे तुम, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, तो वैसा ही रहो अगर तुम अनएम्प्लॉयमेंट हो तो। मैं नहीं कह रहा तुम जिम छोड़ो, जिम जाओ, जिम काफ़ी अच्छी चीज़ है। तुम्हारा मूड ख़राब रहेगा तो वो मूड सही हो जाएगा, घर वाले तुमको चिल्लाएंगे, वो चीज़ें तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारी जिम से सही हो जाएगी। पर ये चीज़ मत सोचना कि यार मैं तो बॉडी बनाऊँगा जाके। फिज़िकल फिट रहने के लिए जिम जाओ अगर तुम बेरोज़गार हो तो, तुम पे पैसा आ जाए जब तुम बनाना खुद बॉडी। बस मेरा यही कहना है कि जिम तुम्हारी बेरोज़गारी ठीक नहीं करेगा, तुम्हारी बेरोज़गारी ठीक करोगे तुम खुद, तुम्हारी स्ट्रगल। ठीक है, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, जिम बाद में भी कर सकते हैं।